महिला यहाँ पे लड़ाई लड़ रही पूरे भारत सरकार से, उसको एक्सीडेंट करवा दिया, उसको हॉस्पिटल में डलवा दिया। आप देख लेना किसको आपको देना है वोट। ये 3 बिल नहीं है, दूध के ऊपर बिल आ रहा है। अभी अगर कोई आदमी यहाँ पे पशुपालन का काम करते होंगे, अगर किसी के पास में 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा उसको गांव में भी। ये बिल आ रहा है। तो करीब 40 से ज्यादा कानून अभी देश में इस तरह के आने वाले हैं, उससे देश नहीं बचने वाला, बर्बाद होगा पूर्ण रूप से। और आप 3 काम के लिए हिंदुस्तान का नौजवान और हिंदुस्तान की जनता रहेगी। खाने के लिए मार्केट, मजदूरी करने के लिए फैक्ट्री और वोट देने के लिए वोटर। आप सिर्फ 3 काम करोगे, चौथा काम आप नहीं कर सकते। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वो बात कर लेती। ये पार्टियों की सरकार नहीं, सरकार को कंपनी चलाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सरकारों को चलाने का काम कर रही है। वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही है, अडानी जैसी कंपनी आ रही है, जिसके हाथ में पूरे के पूरे विभाग बेच दिए, टेलीकॉम बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बिके, रेलवे बिक रही है। अब अगला काम किसानों का है, किसानों का। पिछले 100 दिन से किसान बैठे हुए हैं, देश का किसान। कई लाख आदमी बैठे हुए हैं, 300 के आसपास लोग हमारे शहीद हो गए हैं। उसके बाद में भी सरकार बात करने को भी अभी तैयार नहीं है। ये आंदोलन पूरे देश में खड़े करने पड़ेंगे। ये आंदोलन डिस्ट्रिक्ट वाइज खड़े करने पड़ेंगे। आपको बैरिकेडिंग और बैरियर तोड़ने पड़ेंगे। बड़े आंदोलन होंगे। ये आंदोलनकारियों की धरती है। आपको आंदोलन, लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। वो लड़ाई बाद की होगी। पहले यह है कि यहां पे इलेक्शन है, जब यहां पर आए तो प्रेस के लोग और सब लोग इलेक्शन की बात जरूर करेंगे। हमारे संयुक्त मोर्चे ने तय करा है कि हम बंगाल में जाएंगे। बंगाल के लोग उस अपील करेंगे कि आप दिल्ली आके आंदोलन नहीं कर सकते, आपके वहां पे इलेक्शन है, आप बीजेपी को हराने का काम करो। आप उसको वोट मत दो, उसको हराने का काम करना। वोट आपको किसको देनी है वो अपने आप तय कर लेना। जो भी आपको मजबूत कैंडिडेट लगता हो, बीजेपी को हरा सकता हो, आप उसको वोट दे देना। जो ये भगोड़े लोग हैं ना, जो अभी तक यहां पे मंत्री थे और फिर छोड़ के भागे, उनके सामने करा जा रहा है। एक महिला यहां पे लड़ाई लड़ रही पूरे भारत सरकार से, उसको एक्सीडेंट करवा दिया, उसको हॉस्पिटल में डलवा दिया। आप देख लेना किसको आपको देना है वोट। हम तो संघर्ष वहां पे करते रहेंगे। हमने कहा कि जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, किसान घर वापसी नहीं जाएगा। जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, किसान घर वापसी नहीं करेगा। एमएसपी पे अगर कानून बनेगा तो यहां से भी चावल पैदा करने वाले किसान को 1850 रुपए अगर कोई भी खरीद करेगा, या सरकार खरीद करे या कोई व्यापारी खरीद करेगा आपके गांव से, तो उसकी रसीद आपको देगा पक्की। 1850 रुपए से कम पे वो खरीद नहीं कर सकता। ये कानून बनेगा। हमने कहा कि प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया, जो 23 किसानों का फसलें जो उगाता है किसान, जिसकी एमएसपी तय है, उन किसानों को उस डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दिया जाए। किसान न फसल बेची, जब तक वो अपने घर पे जाए अकाउंट में उसके पैसा पहुंच जाए। किसान को उससे नहीं जोड़ोगे, किसान की फसलों को लुटाई करोगे। 700 रुपए से लगा के और 1000 रुपए क्विंटल तक उसकी फसलों को खरीदोगे, और जब चावल वो खरीदने जाएगा तो 40, 50 और 60 और 70 रुपया किलो उसको मिलेगा। इससे कंज्यूमर भी मरा और इससे किसान भी मरा। जो वेजिटेबल्स हैं, जो फल, जो सब्जियां हैं, उसके भी दाम तय होने चाहिए। यह आंदोलन चल रहा है। जब भी भारत सरकार से बातचीत होगी, ये आंदोलन में
ये भी एक प्रायोरिटी पर रखा जाएगा कि जो फसलें हैं, वो सब्जी की फसलें हो, वो दूध की फसलें हो, इनके भी रेट देश में तय हो। अभी एक नया व्यापार शुरू हुआ है यहाँ पे, वो व्यापार है भूख का व्यापार। जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर ये सोना पहनती थी तो एक सर्वे हुआ, ये सोने का इस्तेमाल एक साल में 17 बार करती हैं। जो तीज त्योहार हुए, जो ईद दिवाली होगी, होली होगी, जो दुर्गा पूजा होंगे, उस टाइम पे उस सोने का इस्तेमाल ये महिलाएं करती हैं। उनने कहा कि ये नहीं, अब व्यापार होगा, भूख के ऊपर व्यापार होगा। अनाज तिजोरियों में बंद होंगे, रोटी तिजोरी में बंद होगी। यह आंदोलन होगा कि रोटियों को तिजोरी में बंद नहीं होने देना, रोटी व्यापारी की कैद में नहीं होगी, अनाज के गोदामों पे व्यापारियों का ताला नहीं लगेगा। यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे। इनको खत्म करना पड़ेगा सरकार को। ये 3 बिल नहीं है, दूध के ऊपर बिल आ रहा है। अभी अगर कोई आदमी यहाँ पे पशुपालन का काम करते होंगे, अगर किसी के पास में 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा उसको, गांव में भी ये बिल आ रहा है। अगर आप कौन से खेत में किस चीज का कंपनी का बीज बोओगे, पेस्टिसाइड बिल आ रहा है, सीड बिल आ रहा है, बीज का कानून देश में आ रहा है। अब इन बिल के बाद में अगर आंदोलन ना होता तो अब तक वो बीज का कानून भी आ गया होता। इस खेत में आप क्या बोओगे वो सरकार तय करेगी, किस कंपनी का बीज बोओगे। अगर किसी खेत में दूसरी कंपनी का सीड मिल गया तो आपके ऊपर मुकदमा होगा, बीज के थाने खुलेंगे देश में। कैसे जिंदा रहेगा किसान? बिजली के थाने हैं यहाँ पे, दूसरे थाने हैं यहाँ पे, बीज के भी थाने देश में खुलेंगे। अगर किसी के पास में पंपिंग सेट है और वो 10 से 15 साल पुराना है, वो तोड़े जाएंगे, उस पर जुर्माना नहीं होगा। अगर ट्रैक्टर या कोई भी इक्विपमेंट खेत में या कहीं पे भी चलने वाला है, वे तोड़े जाएंगे, वे स्क्रैप में बिकेंगे। तो ये सारे कानून आ रहे हैं। अगर देश का किसान अब की बार इस आंदोलन से पीछे रहा तो ये देश की जनता हारेगी, देश का किसान हारेगा, देश का नौजवान हारेगा। ये लड़ाई जारी है, इस लड़ाई में सब लोगों को साथ देना चाहिए। रेलवे के कर्मचारी 2022 में अगले साल 4.5 लाख कर्मचारी हट जाएंगे। वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही है, उसके पास में 10,000 पानी के जहाज हैं। उसका पहला यह है कि जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, वे साप्ताहिक बाजार पूर्ण रूप से बंद होंगे। उसमें पूरे देश में 4.5 करोड़ लोग रोजगार पाते हैं, वो खत्म होंगे सारे के सारे। आगे है कानून, अगर कोई एक्सप्रेस वे निकल रहा है, उसके 1 किलोमीटर के दोनों तरफ कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। कोई भी अपना पान का खोखा, बीड़ी का खोखा, चाय का खोखा, पंचर लगाने की दुकान वो नहीं कर सकता। उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जैसे पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिलता है। ये भी कानून आ रहा है। तो करीब 40 से ज्यादा कानून अभी देश में इस तरह के आने वाले हैं, उससे देश नहीं बचने वाला, बर्बाद होगा पूर्ण रूप से। और ये सारी की सारी जमीनें हमारी कंपनियों के पास में जाएगी। यहां पर आएगी वो कंपनी और वो कहेगी कि 40,000 रुपए एकड़ का अगर रेट है तो वे 60,000 रुपए एकड़ आपको देंगे। तो किसान उसको तुरंत देगा और वो एग्रीमेंट होगा आपका 30 से 40 साल का। हमारे लोग शहरों में शिफ्ट होंगे, अपने गांव में ही कहेंगे 60,000 रुपए एकड़ का बहुत है। इन जमीनों में केमिकल डाला जाएगा, ये जमीनें बर्बाद होंगी। 50 से 70 साल के बाद में हिंदुस्तान में अगर ये कानून आते हैं तो कोई खेती लायक जमीन यहां पर नहीं रहेगी। यहां पर इंडस्ट्रीज लगनी है, उसके लिए सस्ता मजदूर चाहिए, और मजदूर आवेगा गांव से, मजदूर आवेगा खेती से। ये इसलिए पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है। और एक इस तरह का देश चाहिए था कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो, वो मजदूरी का काम करें, उनको भोजन की जरूरत होगी तो दूसरे मुल्कों से भोजन उनके लिए आए,
और आप 3 काम के लिए हिंदुस्तान का नौजवान और हिंदुस्तान की जनता रहेगी। खाने के लिए मार्केट, मजदूरी करने के लिए फैक्ट्री और वोट देने के लिए वोटर। आप सिर्फ 3 काम करोगे, चौथा काम आप नहीं कर सकते। तो इसलिए आंदोलन में आपको जुड़ना पड़ेगा। नौजवानों के हाथ में बड़ी ताकत है। आप सब नौजवानों को देश के खड़ा होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। आपने इस टाइम तक बातचीत सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वोट मत देना, उसको वोट मत देना, संघर्ष करो। वोट नहीं देना उसको, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। इनको यहां से बैरंग भगा दो। दिल्ली में हम बैठे हुए हैं, इनकी तलाश में यहाँ पे। ये सरकार वहां से, दिल्ली सरकार 1.5 महीने से गायब है। पता चला कि बंगाल में गई। हमारे पूरे संयुक्त मोर्चे के लोग, राज्यपाल जी हैं हमारे लीडर, यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम आए हैं उनको तलाश करने। कहीं आपको मिले तो पकड़ के ये जरूर पूछ लेना उनसे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय बंगाल। अभी बैठे रहो। मेघा पाटेकर जी हैं, आओ जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, आप कैसे? हेलो, लो एक एक करो। अभी अंधेरे में दिखेगा क्या? ये पढ़ने जिस पे है ऐसे घुमाओ। ये आंदोलन की शुरुआत होगी ना, ऐसे भगाना पड़ेगा ऐसे। अभी अंधेरा हो गया, दिख नहीं रहे। इन्हें ऐसे भगा दो जैसे माल को भगाते हैं ना। ये बीजेपी वालों को ऐसे भगा दो। और दिल्ली में हम बैठे हुए हैं, इनको जाते ही पकड़ेंगे। इनकी कोली भरा की सरकार की, ऐसे कोली भरा की छोड़ना नहीं सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी राकेश टिकैत जी का।